हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग के दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अब आज। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये देखिए, स्ट्रिक्टली होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 17 है। राइट, XY स्क्वायर इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 15y स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। x और y की वैल्यू आप लोग को निकालनी है। x स्क्वायर y इज इक्वल टू 20x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग सोचिए। देखो, आप लोग सोच के देखना, थॉट प्रोसेस बेसिकली सिंपल है। हमें अगर होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग बना सकें तो अच्छा होगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। मैंने कैसे किया है मैं आपको बता ही दूंगा थोड़ी देर में। 1 मिनट लगा के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। चलिए, अब मैं करता हूं, देखो सॉल्व इसको। अब देखना मेरा थॉट प्रोसेस क्या है दोस्तों। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, मुझे x बाय वाई बनाना है। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर इक्वेशन मुझे इस तरह की दिखती है तो मैं इसको y स्क्वायर से डिवाइड करता हूं और फिर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं AT स्क्वायर प्लस 2HT प्लस B इक्वल टू 0 में, और फिर t x बाय वाई हो जाता है, t नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। नहीं, t 0 तो हो ही सकता है, t 0 हो गया, y नॉट इक्वल टू 0 हो गया इस केस में। राइट, तो दोस्तों ये एक मेरा थॉट प्रोसेस है। राइट, अब देखिएगा मैं इसको कैसे करूंगा। सबसे पहले तो देखो, एक सॉल्यूशन तो मैं लिख ही लेता हूं 0,0। देखो 0,0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, इसको साइड में हमने लिख दिया। राइट, अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। तो x 15t स्क्वायर प्लस 17t प्लस 15 आ गया भाई लोग। t क्या है, x बाय वाई। सेकेंड इक्वेशन को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, 20 प्लस 3 y बाय एक्स का स्क्वायर है, मतलब 3 बाय टी स्क्वायर हो गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से x बाय वाई आ गया जो कि t है, और यहां क्या आ गया 15t स्क्वायर प्लस 17t। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। मतलब इन द सेंस कि एलिगेंट भी है और इसका सॉल्यूशन भी काफी अच्छा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 20t प्लस 3 बाई टी इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 17t प्लस 15। एलसीएम ले लिया,
15t 20t स्क्वायर प्लस 3, फिर क्या हो गया 15t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3। देखो अब रूट आता दिख रहा है, 0 कर दो, 3 से काट दो, तो ये कितना हो गया 5t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, ये 0 आ गया। इसके तो अनरियल रूट्स आएंगे, तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/5, t की वैल्यू 1/5 आ गई दोस्तों। t की वैल्यू 1/5 मतलब x/5 इक्वल टू 1/5, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली y को 5x रख देंगे, y को 5x इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, y को 5x मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x, चलो पहले ये चीज समझ लो, इसको फिर अगले पेज पे करता हूं मैं, इसको अगले पेज पे करूंगा। तो देखो वापस से मैं बता देता हूं मैंने क्या किया है इसके अंदर, मैं x/y को चेंज कर रहा हूं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। कल भी हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर इस तरह की इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि हमें पता है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल वेरिएबल्स है, मल्टीपल वेरिएबल से हमें गेट रीड करना है, सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है t इक्वल टू x/y बनाना। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में y स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी इक्वेशन में x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरा इस तरह से आ गया। फाइनली आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा सॉल्व किया तो t की वैल्यू 1/5 आ गई, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई मुझे क्या दे रखा था 20x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y 5x है, पुट कर देते हैं 5x क्यूब 20x स्क्वायर प्लस 75 x स्क्वायर, तो x क्यूब इक्वल टू 19 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 19 आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 95 आ जाएगी, राइट। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए दोस्तों, 2 सॉल्यूशंस। प्री आरएमओ में बहुत आराम से आ सकता है। क्या पूछेंगे क्वेश्चन, कैसे पूछ सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर विच दिस इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू y की क्या होगी 95, 95 आपका आंसर होगा। 2 डिजिट इंटीजर है, 2 डिजिट इंटीजर ही आते हैं प्री आरएमओ में, तो इसलिए ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। 18 मैंने कर ही दिया था, 19th, अब 19 देखते हैं। 19 प्रोग्रेशन का है। 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ सीक्वेंस, ये A1 AN एक सीक्वेंस है, और क्या दे रखा, सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 40, हर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम 40 है। फिर हमें क्या दे रखा है, A3 10 दे रखा है, और A8 क्या दे रखा है हमें, A8 8 दे रखा है। फाइंड 2013th टर्म, ठीक है। क्लियरली दोस्तों मैं बताता हूं आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्री आरएमओ के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है ये दोस्तों। मेरा एनालिसिस जो कहता है और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन प्री आरएमओ पहले आ चुके हैं, जब कोलकाता मुंबई में होता था, और बट जब से प्री आरएमओ नेशनल लेवल पे हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं इस तरह के। तो मेरा यह मानना है कि ये क्वेश्चन ड्यू है आने के लिए। अब करना बहुत सिंपल है इसके अंदर, चलो आप लोग ट्राई करो, 1 मिनट आप लोग थॉट प्रोसेस लगाओ अपनी कि इसको कैसे कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। A1 से AN दे रखा है, थोड़ा सा रिकरेंस रिलेशन टाइप का भी है, और ऐसे में क्या होता है ना, जब सीक्वेंस प्रोग्रेशन दे रखी है, तो प्रोग्रेशन में क्या 1 1 2 पे वैल्यू डाल के देखनी पड़ती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। ठीक है, तो बताओ।
बताओ भाई लोग। अब मैं आपको बताता हूं A1 A2। अब देखना मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है कि हर 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम 40 है, तो A1 प्लस A2 कितना हो गया दोस्तों मेरा 30, क्योंकि A3 10 है। अब देखना मैं इसको x मानता हूं तो इसको 30 माइनस एक्स मान सकता हूं। अब मेरी प्रोग्रेशन क्या आएगी आप देखना, x देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। अब देखना A1 है x 30 माइनस एक्स, A3 10 है, अब ये 40 आ गया तो ये फिर x आ गया। ठीक है, अब देखो इन तीनों का सम, मैंने ये x कैसे लिखा वो भी बताऊंगा। इन तीनों का सम 40 है, इन तीनों का सम 40 है, अब इन तीनों का सम फिर 40 आ गया। 1 2 3 इन तीनों का सम, इन तीनों का सम फिर 40 है, तो A6 10 आ गया, राइट, A6 10 आ गया। अब देखो वैसे तो मुझे A 2013 बोला है जो कि 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल पे वैल्यू हमेशा 10 आ रही है, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख सकता हूं, आंसर तो 10 आ गया। बट अब यहां देखना ब्यूटी, मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ये 30 माइनस एक्स से फिर ये x आ गया, फिर ये 30 माइनस एक्स आ गया, राइट। 30 माइनस एक्स मुझे 8 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 22। तो हमारी प्रोग्रेशन क्या आ गई, प्रोग्रेशन हमारी क्या आ गई 22 8 10 22 8 10 सो ऑन। प्रोग्रेशन ही निकल गई यहां पे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोला मैंने, केवल प्रोग्रेशन बोला। अब देखो प्रोग्रेशन ही निकल गई तो हमारा काम हो गया। तो ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, बट इसमें सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। 10 नंबर का दो सॉरी 10 क्या बोल रहा हूं 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आएगा तो ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का। क्या दे रखा है इसमें, अ सीक्वेंस हैज फर्स्ट टर्म 2007, फर्स्ट टर्म 2007 दे रखी है, ठीक है। आफ्टर विच एवरी टर्म इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्रीसीडिंग टर्म। तो A2 ऑनवर्ड्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रीवियस नंबर। इसका मतलब क्या है कि A2 क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 7 स्क्वायर 53। A3 क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ऑन, राइट। इस तरह से होगा। फाइंड फाइंड सम ऑफ सीक्वेंस अप टू 2013 टर्म्स। करिए आप लोग, ट्राई कीजिए।
सो दोस्तों अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, राइट ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो A1 2007 है, ठीक है, फिर 53, फिर देखो 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना होता है 34, फिर 25। अब देखना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होता है, फिर देखो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होगा 29, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 29, फिर 85, 85, फिर 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 89। पॉइंट ये कि पैटर्न बन जाएगा इसके अंदर, देखना अभी 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 81, 145, 145। फिर देखते हैं 5 स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर 25, 16, 41, 42। फाइनली मेरा नंबर आया 20, फिर 20 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 6 स्क्वायर 37 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इतना लंबा ये जाना नहीं चाहिए। तो अब मैं देख लेता हूं वैसे 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस देखो 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर देखता है पहले, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो 53 होता है, सही है 53, फिर 25 प्लस 9 34, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 29, 85, फिर 25 और 64 89 में। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो क्या करना है, A2 ऑनवर्ड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स ऑफ प्रीवियस, राइट। तो A2 हम लोगों ने निकाल दिया यहां पे, A2 क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 53। तो अब मैं प्रोग्रेशन लिख रहा हूं 2007 फिर 53, फिर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 34, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 29, 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 85, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यहां मैंने कैलकुलेट किया 145, फिर 42, 24, 16, 37। अब देखो इसके बाद क्या है ना 58 आ गया। अब 85 और 58 को देखो, इनका स्क्वायर्स का, इनकी डिजिट्स का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो वो एक ही बात है, राइट। तो इसका मतलब आगे सारी डिजिट्स वापस से रिपीट होंगी। तो ये जो साइकिल है ना पूरी, ये बार बार रिपीट होगी। इसका सम कर लेते हैं, इसका सम एस मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, 8 है ये टर्म्स, 5 टर्म्स ये हैं, ठीक है। तो देखो 2013 में से 5 टर्म्स तो ये है, इनको माइनस कर दो, 2008 टर्म्स बन गई, 2008 टर्म्स, और 8 टर्म में ये पैटर्न आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 251। तो 251 एस प्लस इन पांचों का सम, इन पांचों का सम हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आप लोगों का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए अब इसमें भी टर्म बाय टर्म लिख के देखनी थी बस। अगला क्वेश्चन, इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, ये दोस्तों आरएमओ लेवल है, ठीक है, प्री आरएमओ से भी ऊपर है। आर रूट्स ऑफ -1 = 0, देन prove that AB is root of x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर -1 = 0। करिए, इसको करिए, ट्राई कीजिए, आप लोगों को टाइम लगेगा इसके अंदर आपको। ट्राई कीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो ए और बी रूट्स है, ए बी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे रूट है। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर विएटा रिलेशन किसी को बहुत अच्छे से आता है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे विएटा रिलेशन का। बस ये चीज है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, सब मिक्स होंगे। और मैं आपको ये बात याद दिला देता हूं, मैंने बताया था क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे होता है। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन मिलके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सॉल्व करो। चलो अब मैं बताता हूं मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। देखो देखो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स बताता हूं। अगर मैं ये एक्सप्रेशन जनरेट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं ये एक्सप्रेशन जनरेट कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये मानते हो आप? क्योंकि मैंने देखो इस इक्वेशन में केवल ए बी पुट कर दिया है। अगर मैं ये एक्सप्रेशन जनरेट कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये आप सब लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचो a की पावर 6, b की पावर 6, a की पावर 4, b की पावर 4। अब देखना आप क्या करूंगा मैं कहता हूं कि भाई a की पावर 4 प्लस a क्यूब माइनस 1 0 है, और b की पावर 4 प्लस b क्यूब माइनस 1 भी 0 है या नहीं है? ऑब्वियसली ये 0 है। क्यों? क्योंकि a और b इसके रूट्स हैं। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या क्या आएगा और कितना स्टाइल से मैं इस एक्सपेंशन को लिखूंगा। देखो ये 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, टोटल मिला के 9 टर्म्स आएंगी। तो देखना मैं सबसे पहले पहली टर्म को पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, और देखो क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, a क्यूब b की पावर 4 आएगा। अब क्या किया मैंने, 4 टर्म्स लिख दी आप लोगों के लिए, 9 में से 4 टर्म्स में लिख चुका हूं। अब देखना, अब यहां पे ब्यूटी आएगी। -1 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करता हूं, -1 इंटू बी की पावर 4 प्लस बी क्यूब -1। ठीक है, अब -1 इंटू -1 एक बार होना था, मैंने कर दिया। देखो कितना हो गया, अब ये 7 टर्म्स आ गई आपकी। फिर -1 ये वाला केवल इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आपकी 9 टर्म्स आ गई। इसको सोचो आप एक बार, इसको आप लोग सोचो कि ये 9 टर्म्स आ गई। एक्सक्यूज मी। ऑब्वियसली ये तो 0 है। अब देखना, प्लस a क्यूब बी क्यूब a प्लस बी, ये वैल्यू 0 है क्योंकि देखो ये 0 है, और ये वैल्यू 1 के बराबर है। ये देखो ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो फाइनली ये आ गया बस। अब देखो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा इस एक्सप्रेशन के पास आया हूं, थोड़ा a प्लस बी को बस हटाना है मुझे यहां से, कैसे भी करके ए बी की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। यहां तक समझो आप एक बार, बताओ
यहां तक समझो, सोचो, एब्जॉर्ब करो इसको। कोई अगर स्टेप में इशू है तो कमेंट जरूर लिखिए। बताओ, आया समझ में? एनीवे, सो अब दोस्तों, सबसे पहले देखो, मैं आपको बताता हूं, हम लोग यहां तक पहुंच गए थे और हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि अब हम वन स्टेप क्लोज हैं किसके, ए की पावर 4 बी की पावर 4, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करने के। मेरी प्रॉब्लम क्या है, ए प्लस बी। अब मैं यूज करूंगा विएटाज रिलेशन। मैं क्या बोलता हूं कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 1, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसके दो रूट्स तो ए बी है, दो रूट सी डी मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये दोनों एक्सप्रेशंस पता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो -1 होगा, ए बी सी डी -1 होगा। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम मैं लेता हूं। इसमें सी प्लस डी को अगर मैं -1 माइनस ए प्लस बी रखूं तो मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा बच्चों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी की जगह ए बी। ये ए प्लस बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि मेरा यहां तो ए प्लस बी कुछ है नहीं, मैं ए प्लस बी को ए बी की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो मेरा यहां पे बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, वो मेरे को नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर दिया मैंने उसको। ठीक है, अब रिजेक्ट करते ही क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू सी डी प्लस सी प्लस डी इंटू ए बी। मैं दूसरा वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूं, यहां पे मैं सी डी को लिखता हूं -1 अपॉन ए बी और सी प्लस डी को लिखता हूं -1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए बी। अब देखना आप लोग क्या होगा, जो होगा वैसे तो मंजूर खुदा ही होगा। अब ये हो गया, हम देखो, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी। ए बी को मैं यहां ले आता हूं, ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया दिस, गया नेट। 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी आ गया, सॉरी यहां पे तो ए बी स्क्वायर था, ए प्लस बी, राइट। अब देखना मेरा क्या हो गया, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब मैं ए बी को टी मान लेता हूं, ए बी को टी मान लिया तो 1 अपॉन ए प्लस बी कितना आ गया, माइनस टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ए प्लस बी क्या आ गया, अब आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन बनता हुआ, ये आ गया भाई लोग, राइट राइट। ए प्लस बी मेरा माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ए बी को मैंने टी माना था। अब वापस से पीछे आ जाओ, ये है टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब, ये कितना आ गया था मेरा, माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं वो लेता हूं, क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम, टी की पावर 6 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 माइनस टी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। टी की पावर 5 से टी की पावर 5 कैंसिल, टी की पावर 4 आता है यहाँ पे, सॉरी टी की पावर 4 आएगा, तो टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ गया। और टी क्या है, ए बी, तो ए बी इसका रूट हो गया। क्या यही इक्वेशन हमें दे रखी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सब रिवाइज हो गया, आपका विएटा भी रिवाइज हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, छाप लो इसको, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छाप सकते हैं, राइट। पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है।
छाप लो इसको, जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। राइट, बताओ। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, यूएसए एमओ का है ये क्वेश्चन नंबर 24। ट्राई करते हैं। मैंने देखो ये वाला ट्राई नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस मुझे इजी लग रहा था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। कि अब देखो क्या दे रखा है हमें, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एस एक्स आर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स हमें दे रखे हैं, और क्या दे रखा है हमें, पी एक्स की पावर 5 प्लस क्यू एक्स की पावर 5 प्लस आर एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एस एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और क्या बोल रहा है फिर, प्रूव दैट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। राइट, हम लोगों को ये बोला है, और इसका जनरलाइजेशन क्या है, इसका मतलब ये हमें पूछा है, इसका जनरलाइजेशन आप लोग देख लेना यू इसके अंदर। अब देखो ये मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स सिमेट्रिक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को एक्सचेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस 1 इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है, अब आप लोग कीजिए इस क्वेश्चन को, ट्राई आउट कीजिए। ये सब पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स सब पॉलिनॉमियल है। बताओ भाई लोग। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं मैं। अब देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन मैं कर तो चुका हूं एक बार, पी एक्स की पावर 5 क्यू एक्स की पावर 5 आर एक्स की पावर 5। अब मैं पी एक्स को मान लेता हूं ये है, राइट। इसका मतलब पी एक्स की पावर 5 क्या होगा, प्लस A3 A2 एक्स की पावर 10 प्लस AN एक्स की पावर 5, राइट, यही होगा। अब यहां पे देखो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 10 ये सब जनरेट हो गया।
मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि भाई x की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड्स p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 5 प्लस r x की पावर 5 कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन से दिख रहा है मुझे, राइट। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं इसके अंदर, अब देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। x की पावर 5 x की पावर 10 ये सब चीजें बन गई। अब sx क्या होगा हमें नहीं पता, ऑब्वियसली वी डू नॉट नो व्हाट इज sx। अब मुझे एक चीज पता है कि x की पावर 5 माइनस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, राइट। ये मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड x प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। या फिर मैं एक काम करता हूं, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो x की पावर 5 1 हो जाएगा। मैंने बताया था ना रिडक्शन, आपको याद हो तो डिवाइजर को हम 0 रखते हैं, डिवाइजर को हम 0 रख देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं x की पावर 5 को 1 मान सकता हूं, राइट। अब देखना मेरा क्या आया, p, अब x की पावर 5 1 आ गया, इससे देखो क्या आ गया, p1, ऑब्वियसली ये तो a0 प्लस a1 प्लस a2, ये सब an आएगा ही सही। यहां पे क्या आ गया, जैसे ही मैं x की पावर 5 को 1 डालूंगा तो मुझे आज मिल जाएगा p1 प्लस q1 प्लस r1 इज इक्वल टू 5 इंटू s1, राइट। ये मिल जाएगा भाई लोगों को, p1 प्लस q1 प्लस r1 इक्वल टू 5 इंटू s1। अब देखो आप ऐसे सोचो कि बाय सिमिट्री मुझे ये प्रूव करना है, p1 इक्वल टू q1 इक्वल टू r1 इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरा s1 भी 0 आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये तीनों आपस में सिमेट्रिक पॉलिनॉमियल्स हैं, राइट। अब मैं सोचता हूं कि इसको कैसे करेंगे। देखो इस एक्सप्रेशन को हमें सोच के चलना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सोच के चलना है, राइट, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, p x की पावर 5 माइनस p1 करता हूं मैं, माइनस p1 करता हूं तो देखना क्या आएगा, a0 से देखो p x की पावर 5 और p1 इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, a1 x की पावर 5 माइनस 1 प्लस a2 x की पावर 10 माइनस 1 सो ऑन, राइट। इससे मैं ये चीज बोल सकता हूं, अब ध्यान देना, x की पावर 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, a1 प्लस a2 x की पावर 5 प्लस 1 सो ऑन, इसको मैं p1x मान लेता हूं। अब दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइजर पॉलिनॉमियल मानूं dx, तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बात, dx डिवाइड्स x की पावर 5 माइनस 1, x की पावर 5 माइनस 1 का फैक्टर है, x की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड्स, देखो ये फैक्टर आ गया, p x की पावर 5 माइनस 1 माइनस p1, राइट, p x की पावर 5 माइनस p1, इसका मतलब dx डिवाइड्स p x की पावर 5 माइनस p1, राइट, ये डिवाइड करेगा। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात, dx डिवाइड्स p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 5
प्लस आर एक्स की पावर 5, राइट। इस लॉजिक से मैं ये बोल सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इट विल ऑल्सो डिवाइड माइनस P1 प्लस Q1 प्लस R1। अब सुनना, अब क्या गजब की बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, अब क्या गजब की बात बता दूंगा मैं आपको। P x की पावर 5, Q x की पावर 5, R x की पावर 5, ये कैसे जनरेट किया मैंने? देखो, अगर मैं ये चीज P में करूंगा, सेम चीज Q में कर सकता हूं, सेम चीज R में कर सकता हूं, सेम चीज मैं Q में कर सकता हूं, सेम चीज मैं R में कर सकता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन। और फिर अगर एक पॉलिनोमियल किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, एक पॉलिनोमियल किसी तीसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, एक पॉलिनोमियल किसी चौथे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल उन दूसरे तीसरे चौथे के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अब dx इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 आ गया। इससे मैं कह सकता हूं कि P1 प्लस Q1 प्लस R1 0 है, राइट। P1 प्लस Q1 प्लस R1 0 है। हो गया भाई लोग, हो गया। अब देखो, आप P1 प्लस Q1 प्लस R1 0 है, इससे S1 0 आ गया एक तो Sx को तो डिवाइड करेगा ही सही। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Sx, ये तो आ ही गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Sx, ये तो समझ में आ ही गया हमें। अब P Q R आपस में सिमेट्रिक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी इस पे a आ जाए, इस पे माइनस a आ जाए, इस पे 0 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों की वैल्यू इक्वली आएगी बाय सिमेट्री। तो P1 Q1 R1 की वैल्यू इक्वल आएगी, तो P1 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब Px इज, मतलब x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Px। समझ, स्टार्टिंग से समझिए मैंने क्या किया पहले, फिर वापस से मैं इसको कंक्लूड करूंगा। मुझे ये दे रखा था कि भाई एक Px, Qx, Rx, Sx पॉलिनोमियल्स है, तो Px की पावर 5 प्लस Qx की पावर 5 प्लस Rx की पावर 5 ये आ गया। हमें ये प्रूव करना है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ Px, राइट। ये हमें प्रूव करना है। Px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ये आ गया, मान लिया मैंने। Px की पावर 5 इसको कह दिया, राइट। अब मैंने स्टेप क्या किया, अगला वाला स्टेप क्या किया, इसको तो हम लोग हटा देते हैं, ये तो मैं ट्राई आउट कर रहा था। इसको अगर मैं x की पावर 5 को 1 डालूंगा ना यहां पे, अच्छा सॉरी ये गलत कर दिया मैंने यहां पे, ये तो हटा दो आप। ये तो ये चीज तो, ये सारे स्टेप्स गलत है, मतलब गलत नहीं है, मतलब रिडंडेंट है। मैंने तो क्या किया आप समझना, Px को ऐसे मान लिया, Px की पावर 5, x की जगह x की पावर 5 कर देंगे, P1 ये आ गया। फिर Px की पावर 5 माइनस P1 किया मैंने। Px की पावर 5 माइनस P1 करने पे a0 तो कैंसिल हो जाएगा, a1 x की पावर 5 माइनस 1 ये आ गया, तो Px की पावर 5 माइनस P1, x की पावर 5 माइनस 1 आ गया भाई लोग, राइट। x की पावर 5 माइनस 1 आ गया। अब a1 प्लस a2 ये जो भी है P1x, मैंने क्या बोला कि भाई डिवाइजर जो पॉलिनोमियल है ना, वो ये देखो dx इसका डिवाइजर है, तो dx इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो बाय ट्रांजिटिविटी मैं कह रहा हूं dx इसको डिवाइड करेगा। सेम चीज मैं rx और qx में भी कर सकता हूं, तो इससे मैंने बोल दिया कि भाई dx इनको भी डिवाइड करेगा, बट dx इनके सम को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। इसका मतलब P1 प्लस Q1 प्लस R1 0 आ गया। इसका मतलब P1 प्लस Q1 प्लस R1 अगर 0 आ गया, तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, x की वैल्यू 1 डालने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि S1 तो 0 आ ही गया। देखो इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो S1 तो 0 आ ही गया, इसका मतलब x माइनस 1 Sx का फैक्टर तो है ही सही। अब मैंने क्या बोला कि x माइनस 1 क्यों फैक्टर है, क्योंकि Px, Qx और Rx सिमेट्रिक है, तो इसलिए हम लोग ये चीज कह सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। वैसे इसको देखो, एक और ऑल्टरनेट आपको मैं बताऊं जिससे डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। मैंने S1 इक्वल टू 0 तो प्रूव कर ही दिया। अगर ये सिमेट्री वाला आर्ग्यूमेंट आप बाय नहीं कर रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, इसका मतलब Sx को मैं x माइनस 1 इंटू Sx लिख सकता हूं।
तो अब देखिएगा p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 5 प्लस r x की पावर 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 बाहर आ गया, x की पावर 5 माइनस 1, x की पावर 5 माइनस 1 qx s1x, ठीक है। इससे ही आ गया। अब इससे मैं ये कह सकता हूं कि भाई x की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड्स p x की पावर 5 प्लस q x की पावर 5 प्लस r x की पावर 5, ये आ गया। इसका डिवाइजर इसका, हाँ मतलब देखो सिमिट्री से हम लोग फिर यही कंक्लूड करेंगे हमें कि भाई ये इसको पूरे को डिवाइड करेगा, बस यही चीज हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से तो काफी टफ था, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही है, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी मैंने ट्राई नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही ट्राई करूंगा। x1 x2 x3 x क्यूब प्लस ax प्लस a हमें दे रखा है, इसके रूट्स है x1 x2 x3, ये है क्वेश्चन नंबर 26। फिर हम लोगों को क्या दे रखा है, फिर हम लोगों को क्या दे रखा है, x1 स्क्वायर बाय x2 प्लस x2 स्क्वायर बाय x3 प्लस x3 स्क्वायर बाय x2 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, -8। फाइंड x1 x2 x3। किया था क्या अपन ने ये क्वेश्चन, यार याद नहीं आ रहा मेरे को, देखा हुआ तो लग रहा है बट पता नहीं कि किया है नहीं किया, मतलब मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि मैंने किया है नहीं किया ये क्वेश्चन, ऑल्दो देखा हुआ लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो, ये मैं कह सकता हूं कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 0 है, इस फैक्ट को तो मेरे को लगता है यूज करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। इस फैक्ट को तो यूज करना ही पड़ेगा, तो कीजिए आप लोग, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं वरना। -8, ए की वैल्यू निकल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू निकल जाए बस हमारा, यहां पे x1 आएगा, सॉरी यहां पे x1 आएगा, ठीक है। करो, ट्राई आउट करो, मतलब मेरे को लगता है कि शायद मुझसे हो गया है। देखो इसको पता है, मैं एक काम करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 0 है, x1 x2 माइनस a है और x1 x2 x3 a है, राइट। सॉरी माय मिस्टेक, ये प्लस a है, ये माइनस a है। मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरा आएगा x1 क्यूब x3 प्लस x2 क्यूब x1 प्लस x3 क्यूब x2 इक्वल टू -8 अपॉन x1 x2 x3। तो ये आ गया 8a इज इक्वल टू x1 क्यूब x3 प्लस x2 क्यूब x1 प्लस x3 क्यूब x2। अब मुझे क्या दिख रहा है, x1 क्यूब माइनस a x1, माइनस a दिख रहा है ऑब्वियसली, माइनस a x1 माइनस a दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, x1 क्यूब को माइनस a x1 माइनस a इंटू x3, माइनस कॉमन ले लेता हूं, प्लस a x2 प्लस a x1 प्लस a x3 प्लस a x2 इक्वल टू 8 है। माइनस है यहां पे, ये क्या आ गया, a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 जो कि 0 है, प्लस a टाइम्स सिग्मा x1 x2। अब हो गया क्वेश्चन ये 8a, राइट। ये तो 0 है,
ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8 है, ए 0 होगा नहीं, ए माइनस 8 है, ए माइनस 8 आ गया, इसका मतलब इक्वेशन मेरी आ गई एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मेरे को लगता है 2 आ जाएगी, 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक्स की वैल्यू -2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x -4, ये 3 रूट्स आ गए। अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, राइट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर भी ये देखो दोनों चीजें यूज हो रही है, ये भी यूज हो रहा है और विएटा भी यूज हो रहा है, ठीक है। दो तरह से अप्रोच करते हैं हम इन प्रॉब्लम्स को, विएटा भी यूज हो रहा है यहां पे और ये भी यूज हो रहा है, ठीक है। करो, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अब आज हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 6 क्वेश्चन कर पाए हम लोग इस क्लास के अंदर भी, बट सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार ही रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग भी अपने लिए एफर्ट मारिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और होमवर्क आप लोगों को पता ही है। अब अगली क्लास के अंदर मैं 26 के आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, 26 के आगे के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।